हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू डेली मार्केट अपडेट्स। आज बात करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, सेक्टर वाइज एंड स्टॉक वाइज टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की एंड हमारा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी पे। एंड आज बात करेंगे करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। So today's top gaining sectors are banking, finance, IT, FMCG, chemicals. Top losing sectors हैं metals, pharma and automobiles and telecommunication. Stock wise अगर हम देखें तो HDFC Life, Bajaj Twins that is Bajaj Finance, Bajaj Finserv, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, HCL Tech ये रहे टॉप गेनर्स और अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, टेकएम, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील ये रहे हैं टॉप लूजर्स। इसके बाद बात करेंगे एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी के बारे में। सो एफआईआईज ने आज नेट बाय किया है 2085 करोड़ एंड डीआईआईज ने आज सेल किया हुआ है 438 करोड़, विच इंडिकेट्स एफआईआईज आर इनटू बाइंग स्प्री एंड डीआईआईज जैसे कि हमेशा की तरह मार्केट संभाल रहे। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। सो निफ्टी में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि निफ्टी अगर 18460 के लेवल को क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी में होगी 18670 के आसपास। तो निफ्टी में एक गैप अप हुआ मंडे को और निफ्टी एक रेंज में चल रहा है विच इज़ समवेयर 18580 टू 18670 के बीच में। 18670 एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो अगर निफ्टी इस मेजर रेजिस्टेंस को ब्रीच कर देता है तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल की तरफ बढ़ने लगेगा। हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से एक बार अगेन इस गैप को टेस्ट करने के लिए विच इज़ दिस लेवल और दिस लेवल, इस लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ सेलिंग प्रेशर या मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो शायद सेलिंग प्रेशर की वजह से निफ्टी एक बार इन गैप्स को टेस्ट कर सकता है। अदरवाइज निफ्टी अगर ये 18670 को ब्रीच करता है तो इट शुड सेल टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई। सिमिलरली बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी हमने कहा था कि ये ऑल टाइम हाई लेवल जो है बैंक निफ्टी का दैट इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस विच इज़ 44151 का लेवल। मंडे को बैंक निफ्टी गैप ओपन हुआ इस लेवल के ऊपर ब्रीचिंग इट्स ऑल टाइम हाई लेवल और उसके बाद से बैंक निफ्टी भी एक रेंज में रहा है जो कि 44200 से लेकर 44480 के लेवल तक का है। तो अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रीच कर जाता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रीच कर जाता है तो बैंक निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट होगा 44750 का और इवेंचुअली जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बैंक निफ्टी का टारगेट 45000 टू 46000 का है। हो सकता है बैंक निफ्टी में भी एक निफ्टी की तरह अगर कोई न्यूज़ आती है ग्लोबल मार्केट से या फिर किसी बैंक से तो फिर बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है, तो उस अपने गैप को और प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल विच इज़ 44151 उसको टेस्ट करने एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी 44480 का लेवल ब्रीच कर देता है अपसाइड तो फिर बैंक निफ्टी का फर्स्ट टारगेट 44750 होगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब बात करेंगे हम करेंसी ट्रेडिंग के बारे में। सो करेंसी ट्रेडिंग में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर के बारे में, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी का एज सच इशू नहीं होता है। इट इज़ अ क्वाइट लिक्विड इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक समरी में आपको देना चाहूँगा कि हायर टाइम फ्रेम्स पे यूएसडी आईएनआर क्या कर रहा है। अगर आप देखें तो वीकली में एक फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ है यूएसडी आईएनआर ने, जिसको उसने ब्रीच किया है प्रीवियस वीक में और उसके बाद में यहाँ पर एक रिजेक्शन भी आया है, सेलिंग प्रेशर की वजह से थोड़े से डिप्स भी आए, बट दिस इज़ नॉट अ सेलिंग स्प्री, दिस इज़ ओनली डिप्स। यहाँ पर डिप्स आए हुए हैं जिसको यूएसडी आईएनआर जो है अपने प्रीवियस जो प्राइस एक्शन है उसको गिव अप नहीं कर रहा है, उस पर वो बरकरार है। तो यूएसडी आईएनआर अगर इस लेवल को, इस रेजिस्टेंस को ब्रीच कर जाता है, ये जो पैटर्न हमने फ्लैग का देखा है उसका टारगेट काफ़ी बेहतरीन है विच इज़ 84.4, वहाँ तक का एक टारगेट यूएसडी आईएनआर दे सकता है। करंटली अगर हम देखें, अगर हम टाइम फ्रेम छोटा करें तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यूएसडी आईएनआर भी एक रेंज में चल रहा है, एज यू कैन सी एक चैनल में चल रहा है जिसका हाई पॉइंट इज़ नियर 83 एंड जिसका लो पॉइंट इज़ नियर 82.5। तो
इस एक्सपायरी के लिए विच इज़ ऑन 1st of June, USD INR में अगर कोई 83 एंड 82.5 का स्ट्रैंगल करे सो दैट माइट वर्क एज वेल। सो ये था हमारा व्यू USD INR पर। अगर आप लोगों को सीखना है, इफ़ यू वांट टू लर्न करेंसी ट्रेडिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट सेक्शन में जाके करेंसी ट्रेडिंग को टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच।